गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज हम जा रहे हैं मिर्ची काटने और अब सारे काम एक साथ हो रहे हैं। भाट निकालने, दाल निकालनी हो रही है, छीमी निकालनी हो रही है और मिर्ची काटनी हो रही है, घास काटना हो रहा है, पलकुड़ लगानी हो रही है। सारे काम एक ही साथ हो रहे हैं। तो चलो धीरे धीरे करके करेंगे सारे काम। अभी तो फ़िलहाल मिर्ची काटने जा रहे हैं पल्ला सारी। और चलो मिलती हूँ आपको सीधा खेत में। और ये खाली बोतल नीचे से भरूंगी इसमें पानी। और दी जा चुकी है आगे से, ऐसे भाग रही है जैसे इनके लिए ट्रेन छूट रही होगी। और चलो फिर मिलती हूँ आपको। मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में। यहाँ पे काटनी है हमें मिर्ची और आज मिर्ची ही काटेंगे हम। ये घास भी काट रखा है ऊपर का, दी ने और माँ ने। इसको भी लगाना है लेकिन पहले मिर्ची काटेंगे। और मिर्चियों में इतना सारा वो आ रखा है ना, गदरा वदरा, घास वास, मलसू वलसू जो भी होता है वो आ रखा है पूरा। तो चलो करते हैं मिर्ची काटना स्टार्ट। काट ली है इस वाले खेत की मिर्ची और माँ काट रही है घास और दी बांध रही है इनके पूले। और मुझे यहीं आके पता चला कि मिर्चों के पूले भी बांधते हैं। ऐसे बांधे हैं हमने छोटी छोटी गठरियाँ बना के। और मिर्ची तो हमने काट ली है और अब हमें इस ऊपर वाले खेत का घास बांधना है और उसकी पलकुड़ लगानी है, जिसको कि यहाँ खुम बोलते हैं। बल खुम बोल बल, पलकुड़ न बोल बल, क्या बोल रहा? खुम खुम तो खुमे तो क्या तो आज का खुमिया सब वो बांध दिए हमने पूले। पूरा घास बांध दिया है, यहाँ पे पूरा ढेर लग गया है घास का। अब हम इसकी खुम यानी कि पलकुड़, जो खुम समझता होगा खुम, जो पलकुड़ समझता होगा पलकुड़, उसको लगाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं और 3 बजे तक लगी जाएगी शायद। तो चलो देखते हैं कब तक लगती है। मैं और माँ लगाएंगे पलकुड़ और दी चली गई है घर, क्योंकि गोलू के साथ के लिए भी चाहिए होता है कोई और एक खाना बनाने के लिए चाहिए होता है। तो दी चली गई है घर और अब मैं और माँ लगाएंगे पलकुड़। और यहाँ पे रखा है और इतने सारे कुम्मर चिपक गए हैं ना कि पूछो मत। खुम लगाने के लिए पहले हम एक टैला घेटेंगे इसको ये ला रखा है मम्मी ने, तो इसको घेटना पड़ेगा पहले ज़मीन में और फिर उसके बाद लगाएंगे खुम। तो देखो मम्मी कैसे घेट रही है खड्डा। यहाँ पे मम्मी गड्ढा कर रही है और फिर इसको लगाएंगे उस गड्ढे में और फिर उसमें लगाएंगे पलकुंड। तो खुम, तुम खुम बोल दो ना, हमारी ने पलकुंड बोल दी। तमिल में आएगी चंपल कुंडी आम खुमता अबाल, तब जब आदत पड़ जाए, अभी आदत नहीं पड़ी। पे ये इतना बड़ा टैलू बोलते हैं इसको वो हमने ज़मीन पे गाड़ दिया है और माँ लगाने भी लग गई है। तो नीचे नीचे तो माँ खुद ही रख देंगी, लेकिन उसके बाद पूले मेरे को देने पड़ेंगे। तो ऐसे इस तरीके से लगाया जाता है, ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। ये देखो तुम, पहले घास ही लगाने। ए जूता
माँ बोल रही है बल तेरे को घर चले जाना चाहिए था, तेरे को थकान लग गई होगी बल, मैंने तेरे को बोला बल तू घर जा, और तू नहीं गई बल, तूने बल दीदी को भेज दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, मेरे को आदत नहीं है बल। वैसे तो आदत है मेरे को, अपने गांव में तो करती थी मैं सब काम, पर उनको ऐसा लग रहा है कि इकलौती थी तो इकलौती थी तो क्या पता काम नहीं करवाते होंगे उसके पास, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज सोच के मैंने तो करती ही थी। करने तो पड़ेगा ही भाई। सूझ नहीं भाई, कार्तिक ले गया तो हम तो है जब ये अब लगाना तो अब लगाना जब उन पहल खुम तो हम तो अति से चलो अब मैं देती हूँ पूले और माँ लगाएगी पलकुंड। झुंगरेटा के घास घास इन्हें देखा जरा भला लगना तो लगा दिए हमने खुम येरी, और इतना सब बच गया क्योंकि माँ ने बोला कि मेरे को खिसक जाती है ना माँ मुएट वे गया बढ़िया मुएट वे गया बढ़िया, तब मैं खिसकड़ू चावल नहीं लगाने वाल मिल। तो वो है ना झंगोरे का नीचे का है, जो मतलब झंगोरे के पेड़ होते हैं उसको बांध के रखा हुआ है। तो माँ ने बोला मैं पूरा नहीं लगा रही हूँ, मोटी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ भला घसला मर जा रही हूँ तो मैंने कहा चलो यार मत लगाओ फिर। थोड़ा सा रह रखा था, माँ दोबारा जा रही है पर मैं इसको लगा ही देती हूँ जो भी होगा बस, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं कि कितना रह रखा है और मैंने बताया नहीं कि इतना रह रखा है तो मैंने को कहा कि शायद नहीं लगाना होगा, तो मैंने नहीं बोला, उन्होंने पूछा भी नहीं। नीचे आके बोल रही है तो थोड़ा सा है बल, दे दे वाला मेरे पास पूले। फाइनली हमने सारा घास लगा दिया है इसी पे, पूरी बड़ी वाली खुम हो गई है ये। और माँ मेरे को बार बार पूछ रही है कैसी लगी है कैसी लगी है, मैं बोल रही हूँ अच्छी लगी है अच्छी लगी है, बस कुछ नहीं, अपनी तारीफ सुनना चाहती है बस ज़्यादा कुछ नहीं है अपनी तारीफ सुनना चाहती है कि हाँ बोलेगी अच्छी लगी है मस्त लगी है करके और अब चलते हैं घर को, भट्ट भी ले जाने हैं, घास भी ले जाना है और खाना खाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा जाएंगे खुम लगाने, जो परसों नरसों का काट रखा है उसको लगाएंगे। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बज चुके हैं 3 और मैं आ गई हूँ खेत से, और मम्मी भी आ रही है। मम्मी ने बोला मैं भट्ट लेके आती हूँ तब तक तू चल, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और ये सब बल जो हमने पलकुंड के लिए टैला बोलते हैं उसको, टैला घेटने के लिए ले जा रखा था वही है ये। तो माँ ने कहा इसको भी ले जा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और अब हाथ मुंह धोती हूँ, और मेरे लिए दाल गरम कर देना जब से मैं हाथ मुंह धोती हूँ तो दाल गरम हो जाएगी, गुन्नू करेगा गोलू करेगा, और हाथ मुंह धोती हूँ फिर खाना खाती हूँ, क्योंकि 3:30 तो हो गया है, खाते खाते 4 बज जाएंगे। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। टाइम हो रहा है 4:30 और अब हम जा रहे हैं घास काटने, और अभी खाना ठीक से पचा भी नहीं है। वैसे मेरे को बोला कि गोलू के साथ रहे घर पे, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं जा रही हूँ घास काटने। तो माँ ने बोला, दी ने बोला कि थक गई होगी गोलू के साथ रहे, मैंने कहा नहीं मैं भी आऊँगी घास काटने। तो मैं जा रही हूँ अभी घास काटने, और दी आगे भाग गई, बल तू मेरे को वीडियो में लेगी इसलिए मैं आगे भाग रही हूँ, हद है। टाइम हो रहा है 8:30 और मैं 8:30 बजे खा पी के आ चुकी हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। और खेत से लेट ही आए क्योंकि रात हो ही गई थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा छोड़ो अब सीधा खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ सीधे कमरे में जाती हूँ। तो मैंने फटाक से सब्जी बनाई, सब्जी मैं दिन में ही काट के चली गई थी, जब खेत से आए ना 3:30 बजे, तो खाना वाना खाया मैंने, सब्जी पे लग गई काटने पे। मैंने कहा सब्जी कटी रहेगी ना तो
इतना कठिन नहीं होता खाना बनाना। बस सबसे ज़्यादा टाइम ना सब्जी काटने में लगता है, बाकी पूरा खाना मैं चुटकियों में बना लेती हूँ, पर सब्जी काटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। तो इसलिए मैं दिन में ही काट के चली गई थी। मैंने कहा रात को आऊँगी, चढ़ाऊँगी और वाह जी। तो फिर ऐसी हुआ, खेत से आई फटाफट 6:30 बजे खेत से, मतलब शायद 6:30 हो रहा था, घर में पहुँच गए थे। तो फिर मैंने सब्जी चढ़ाई और फटाफट आटा गूंजा जब तक सब्जी बनी गई, जब तक सब्जी बनी गई थी मतलब। तो फिर उसके बाद फटाफट से रोटी बनाई, और 4 रोटी बनती है और मैं आवाज़ देती हूँ आओ खाने के लिए, तो सारे के सारे आ जाते हैं। उनको पता है, इसकी आदत है। मायके में भी मैं ऐसी ही करती थी। शाम को ही लोग खेतों में ही रहते थे, मैं सब्जी रख देती थी। लोग बोलते थे उसकी सब्जी रख ली है उसने, खुशबू आ रही है। जैसे छन्नियों में आते थे ना गौशालाओं में अपनी, तो बोलते थे कि पूजा ने सब्जी रख दी है और खुशबू आ गई है। और कभी कभी तो छन्नी में ही मतलब दूध निकालने को आते थे और मैं रोटी बना देती थी, तो रोटी जैसे जलती है ना, खुशबू नहीं आती जलने की। तो एक चाची थी, तो वो बोलती थी कि तुम मेरी मम्मी को ना, मेरी मम्मी बैलों की छन्नी में घास देने जाती थी, तो मेरी मम्मी को बोलती थी वो चाची कि तुम्हारे घर से ना रोटियों की जलने की खुशबू आ रही है, तुम्हारे तो रोटी भी बन गई। और सच में मम्मी जब तक छन्नियों का काम करके आती थी ना, दोनों छन्नियों का, बैलों का भी और गायों का भी, 2 छन्नियाँ हैं तो दोनों में रहती है। तो जब तक मम्मी का मतलब छन्नियों से आती थी, तब तक मैं सब्जी भी बना लेती थी, रोटी भी बना लेती थी। क्योंकि तब मुझे टीवी देखने का इतना शौक था ना, वो आता था सपने सुहाने लड़कपन के 7:30 बजे आता था, उसको देखने के लिए तो मैं ऐसे भागती थी। बड़ा मस्त लगता था मेरे को वो नाटक, सपने सुहाने लड़कपन के। तो वो बिग मैजिक पे आता था वो, तो उसको देखने के लिए भाग जाती थी मैं पता क्या करती, फटाफट सब्जी बना लेती थी, रोटी बना लेती थी, 7:30 बजे तक अंदर चाय बनाती थी, अपने लिए चाय ले जाती थी और दादी और को बोलती थी पी लेना जब तक माँ आएगी। वो तो माँ छन्नी से आती थी, चाय वाय पीते थे, आराम से गप्पे ठोकते थे वो मम्मी पापा दादी, और उसके बाद हम खाना खाते थे। और बस। अब मेरा भाई इतना गुस्सा करता था ना, छोटा वाला भाई, मतलब मेरे से बड़ा और बड़े भाई से छोटा, बीच का मतलब, वो इतना गुस्सा करता था, इतनी जल्दी खा के जाएगी कहाँ, जाएगी कहाँ, इतनी जल्दी खा के गुस्सा करता था। 9 बजे से पहले खाना नहीं आना चाहिए उसकी, और मेरी इतनी लड़ाई होती थी ना खाने के चक्कर में। वो बोलता था 9 बजे से पहले खाना नहीं आना चाहिए, और मैं बोलती थी खाना है तो खा, नहीं खाना है तो मत खा, ऐसे करती थी मैं। तो चलो, आज का दिन भी अच्छा रहा। आज तो पूरे दिन मैं बिजी रही, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया। तो चलो, आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलो, स्टेटस लगाओ यार, कुछ तो करो। तो चलो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।